Hello students, myself Pankaj Sharma from Praxis Vidyapeeth, Rudoli, Basti, Faculty English. Students, today's very initial topic for you, subject and predicate. अभी तक आपने लैंग्वेज पढ़ा, लेटर पढ़े, अल्फ़ाबेट पढ़े, वर्ड्स कैसे बनते हैं, फिर सेंटेंस आपने पढ़ा, सेंटेंस के बारे में आपने पढ़ा. अब जब अगर आपने सेंटेंस पढ़ लिया तो सेंटेंस के बाद सेंटेंस में होता क्या क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है. क्या क्या चीज़ें उसमें हो सकती हैं, उसके आंतरिक चीज़ों को जानना ज़रूरी है. तो आपके लेवल पे मैं आज आपको ये जो हेडिंग आप देख रहे हैं, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं. देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस मेनली, जिसको हम पहले को बोलते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ये दो पार्ट आपके सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, जिसे हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बोलते हैं. लेकिन सिर्फ इतना ही जान लेना हमारे लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये तो जनरल क्लास फर्स्ट का लड़का भी बता देगा कि हाँ सर दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. जैसे एक सेंटेंस लेते हैं एग्जाम्पल में, द सन राइजेज इन द ईस्ट. फॉर एग्जाम्पल को इंस्टेंस भी बोलते हैं. फॉर इंस्टेंस, द सन राइजेज इन द ईस्ट. ये एक सेंटेंस है. क्यों एक सेंटेंस है? इसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है. सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है कि कम से कम, अभी तक आपने केवल डेफिनेशन पढ़ा जो कंप्लीट मीनिंग दे, गुड अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स दैट गिव द कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. लेकिन इतने से काम नहीं चलने वाला. अब आपको उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानना जरूरी होगा. कम से कम किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना जरूरी है, तभी सेंटेंस बनेगा. ठीक है, वो सब्जेक्ट और वर्ब. सब्जेक्ट मीन्स उसको हम अपनी भाषा में कर्ता बोलते हैं, और ग्रामर की भाषा में उसे क्या बोलते हैं? उद्देश्य. सब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? उद्देश्य. और प्रेडिकेट को विधेय. क्या बोलते हैं? उद्देश्य और विधेय. इसी उद्देश्य को हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं समझने के लिए? कर्ता. क्योंकि सेंटेंस में जो कार्य दिया होता है उस कार्य को यही करने वाला होता है, इसी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं. इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे? कर्ता बोलेंगे या उद्देश्य बोलेंगे. आप कहोगे सर उद्देश्य कैसे? उद्देश्य माने एम होता है. वो एम कैसे हो सकता है? पर्पस होता है, वो कैसे हो सकता है? नहीं, क्योंकि इस सेंटेंस में जितने भी कार्य हो रहे हैं, जो भी चीज़ें कही गई हैं, उस सब चीज़ों को व्यक्त करने का एकमात्र उद्देश्य कौन है? यही है, आपका सब्जेक्ट है ना. तो इसीलिए उसे हम मेन रखते हैं. अब इसमें क्या करते हैं कि जो काम को करता है उसे हम बोलेंगे सब्जेक्ट, और जो वर्ब से लेकर के इतना पार्ट जो काम हो रहा है इसको हम बोलेंगे प्रेडिकेट. तो इतना तो आप लोग छांट लोगे, अलग अलग कर लोगे किसी भी सेंटेंस में, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. अब सब्जेक्ट के भी कुछ पार्ट होते हैं. देयर आर सम पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के भी कुछ भाग होते हैं. जैसे एक चार्ट मैं आपके सामने बना रहा हूं, केवल सब्जेक्ट का बनाऊंगा. आज केवल इतना ही चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे. देखिए ये सब्जेक्ट आपका, सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट को मेनली हम टू पार्ट में बांटते हैं. पहला पार्ट क्वालिफायर, और दूसरा पार्ट होता है हेड वर्ड. क्वालिफायर और हेड वर्ड.
कोई जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट के स्थान पे सिंगल वर्ड आए। आप जैसे कहते हो रमेश, सुरेश, ही, सी, इट, ये सब्जेक्ट हैं और सब्जेक्ट के स्थान पे जब आते हैं तो उसे माना जाता है, लेकिन ये सिंगल वर्ड है। लेकिन कभी कभी सब्जेक्ट सिंगल वर्ड का भी होता है, डबल वर्ड्स का भी होता है, कभी कभी 4 वर्ड का होता है, पूरा का पूरा एक क्लास बन जाता है सब्जेक्ट। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्वालिफायर और हेडवर्ड दो मेन हो गए। क्वालिफायर भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। क्वालिफायर कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 2 भाग में डिवाइड होगा। एक होगा डिटरमाइनर, दूसरा एडजेक्टिव, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव, और तीसरा, ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। और यही क्वालिफायर एक ऐसा होता है जिसको हम हेडवर्ड के बाद रखते हैं, उसके बोलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। क्या बोल देंगे? 3 पार्ट हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। अब इसका क्रम कैसे होगा? मान लो बड़ा सब्जेक्ट आपके सामने आ जाए तो सबसे पहले डिटरमाइनर आएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव प्लस हेडवर्ड, यहाँ बीच में आ जाएगा हेडवर्ड प्लस एडजेक्टिव फ्रेज। इस तरह से ये सेंटेंस आपके सामने आएंगे। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ए गुड बॉय with stick, a good boy with stick is always dangerous. अब देखो ये पूरा सेंटेंस हो गया। अब इस सेंटेंस में ए क्या हुआ? ये डिटरमाइनर हो गया। देखो डी के सामने हमने लिखा है ए डिटरमाइनर। फिर एडजेक्टिव गुड, इस बॉय की विशेषता बताने वाला। एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आता है। ए गुड बॉय, बॉय हेडवर्ड हो गया। और विद स्टिक जो आपका है ये एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। और बाकी इतना पार्ट आपका क्या हो गया? प्रेडिकेट। अभी हम सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। ए गुड बॉय विद स्टिक, तो ये इतना पार्ट क्या हुआ? सब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट में 4 पार्ट, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, इसी को हम एडजेक्टिव को क्वालिफायर के रूप में मानते हैं, क्योंकि क्वालिफायर ये सब हैं। क्वालिफायर, क्वालिफाई माने क्या होता है? जो किसी को सपोर्ट करे, मॉडिफाई करे, उसे हम क्वालिफायर कहते हैं। तो डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड और एडजेक्टिवल फ्रेज, तो ये सब्जेक्ट पार्ट हुआ। और बाकी जितना पार्ट बचेगा वो प्रेडिकेट। अभी आपने ऊपर देखा है कि वर्ब से लेकर के राइट साइड के जितने भी पार्ट होते हैं सामान्य वाक्य में, जनरल वाक्य में, वो सब क्या होते हैं? प्रेडिकेट पार्ट होते हैं। और वर्ब से पहले के जितने पार्ट होते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं। तो ये तो जनरल अवस्था, क्योंकि जब आप बड़े सेंटेंस बनाओगे तो उस बड़े सेंटेंस में क्या होगा कि हो सकता है प्रेडिकेट का कुछ पार्ट आगे आ जाए। जैसे आपने कहा कि जनरली वर्ड आगे भी लगता है, एडवर्ब है, वो पीछे भी लगता है। तो आगे लगने के बाद भी वो क्या है? वो प्रेडिकेट का पार्ट है। ध्यान रखना, जब बड़े सेंटेंस आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जाओगे तो वहाँ पे दिक्कत आपके सामने आएगी। तब सिर्फ इसके स्ट्रक्चर से आप उसको वेरीफाई नहीं कर सकते। तब वहाँ पे आप उसकी मीनिंग देखना होगा कि वास्तव में ये वर्ड किससे रिलेटेड है, प्रेडिकेट से रिलेटेड है या सब्जेक्ट से रिलेटेड है डायरेक्टली। वैसे सभी वर्ड डायरेक्टली सब्जेक्ट से ही रिलेटेड होते हैं, लेकिन किससे डायरेक्टली रिलेटेड हो रहा है, किसका सीधा सीधा संबंध है, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। तो इस पे हम कल एक्सरसाइज के साथ, ये वीडियोस आपके साथ जाएगा एक्सरसाइज, उसमें केवल सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ही छांटना रहेगा, क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए मैंने बनाया है। बड़े बच्चों के लिए होता तो ये सारी चीज़ें मैं देता, और ये बड़े बच्चों को ऑलरेडी पहले पढ़ाया जा चुका है। तो 4 to 6 के स्टूडेंट्स इसे ध्यान से देखेंगे और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज होगा उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग करेंगे। थैंक्स।